नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एहसन सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सलाहकार। दोस्तों, एक बार किसी दर्शक ने मेरे पर्सनल मोबाइल पर फ़ोन किया, मैसेज भी किया, उनसे जान पहचान भी थी। उन्होंने कहा कि मैं हर वीडियो में ये बात करता हूँ तो पैसा ही आता है, पैसा शब्द को छोड़कर कुछ अलग बताए, कुछ अलग से बनाए वीडियो। मैंने भी सोचा, कुछ विचार किया, मुझे लगा कि कहना सही है, हर वीडियो में पैसा आ जाता है। कुछ ऐसा कहा जाए, कुछ ऐसा लोगों को बताया जाए जिसमें पैसा ना आए। मैंने काफ़ी सोचा, उस पर मंथन किया, लेकिन मैंने यह पाया कि ऐसा कोई विषय ही नहीं है जिसमें पैसा ना आता हो। किसी में प्रत्यक्ष रूप से आता है तो किसी में अप्रत्यक्ष रूप से आता है। अब आप यदि भौतिकवादी हैं तो पैसा आपके साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, यह शब्द जुड़ा हुआ है और पैसा भी जुड़ा हुआ है। और यदि आप इस भौतिकता से ऊपर उठ गए हैं, मतलब आप सन्यासी हैं, साधु हैं, तो भी पैसों की आवश्यकता है। यदि कोई योगी है तो उसे 23 घंटे पैसों से कोई मतलब नहीं, और यदि कोई भोगी है तो दिन के 24 घंटे में 23 घंटे उसे पैसों की ही आवश्यकता है। और यदि कोई योगी है तो उन्हें 23 घंटे तो पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किंतु 24वें घंटे में, अर्थात खाने के लिए उन्हें कमाना पड़ेगा। चाहे वो जिस किसी भी रूप में कमाए, वह प्रवचन करे या लोगों को अच्छी बात बताए, लोगों को अच्छी शिक्षा दे, तो उसके एवज में कुछ लोग गुरु दक्षिणा दे देते हैं, कुछ लोग उपहार के रूप में दे देते हैं, किंतु उन्हें कुछ न कुछ भेंट किया जाता है। कुछ लोग डायरेक्ट पैसा दे देते हैं, कुछ लोग उन्हें अनाज दे देते हैं, अन्न दे देते हैं, जिस चीज की उन्हें आवश्यकता है, अर्थात भोजन के लिए। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है या ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें कि आपको पैसा ना आता हो। तो दोस्त, सिर्फ यह ना समझें कि मैं सिर्फ पैसे की ही बात करता हूँ, किंतु जब आपने जन्म लिया उसके पहले से भी, उसके 9 महीने पहले से पैसों की आवश्यकता पड़ रही है आपके लिए, और मरने के बाद भी पैसों की आवश्यकता पड़ती है आपके लिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बिना पैसों के आप जी सकते हैं, या आप उसकी कल्पना भी कर सकते हैं? तो पैसा अछूता नहीं है। आप जो भी काम करेंगे, जब भी करेंगे, जिस भी प्रकार से आप अपना जीवन यापन करेंगे, हर जगह पैसा आएगा। पहले के शिक्षक शिक्षा देते थे तो वो आजकल की तरह नहीं था कि 1000 रुपया महीना या फिर 5000 रुपया महीना ट्यूशन का फी रहता है, वैसा कुछ नहीं था। उस समय शिक्षा दिया जाता था, विद्यार्थी को विद्यार्जन किया जाता था, दिया जाता था, उसके एवज में उन्हें गुरु दक्षिणा दिया जाता था, उनके लिए उनकी व्यवस्था हो जाती थी। किंतु अब यह विद्यार्जन, विद्यालय या शिक्षा, यह सब एक व्यवसाय बन गया है। इसलिए बहुत ज्यादा इस पर मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन पैसा एक तरफ है, आपकी जिंदगी दूसरी तरफ है। आप उससे अछूते नहीं रह सकते, आप उसके बगैर नहीं जी सकते। गांधी जी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। प्रत्यक्ष रूप से आप पैसा कह सकते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से भी हमारे जीवन में सम्मिलित है। उनके कई विचार हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, प्रभावशाली भी बनाते हैं। उनके बहुत सारे विचार ऐसे हैं जो उस पर चल करके लोगों ने शांति पुरस्कार पाया है, नोबेल पुरस्कार पाया है। तो बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, मैं अपने उस दर्शक को भी नमस्कार करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं वो मेरे वीडियो को देखें, सुने, समझें, और केवल इस उद्देश्य से ना देखें कि मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे की ही बात करता हूं। आप उसे समझने का प्रयत्न करें। जीवन अमूल्य है, और
उस जीवन को जीने के लिए जिस मूलभूत चीजों की आवश्यकता पड़ती है, उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता पड़ती है, नितांत आवश्यकता पड़ती है। यदि पैसा आपके पास नहीं है तो आपका जन्म भी नहीं हो सकता है। आजकल हॉस्पिटल में जन्म से पहले डॉक्टर पैसा मांगते हैं। यदि आपके माता पिता उसे नहीं वहन कर पाते हैं तो कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है, जन्म भी नहीं हो पाता। और यदि आप कभी शमशान घाट गए होंगे, यदि आपके पास पैसा नहीं है, आपके परिजनों के पास, तो वहां पर भी आपके दाह संस्कार में काफी दिक्कतें आती है। इसलिए इन चीजों से या फिर पैसों से आप अछूते नहीं हैं, नहीं रह सकते। और वो सिर्फ पैसा ना समझें, इसके अलावा भी हमारी कई कई बातों को सुने समझें, उनके लिए भी काफी उपयोगी है। और मैं भी इन सारी चीजों को अध्ययन करता हूँ, उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।